जय हिंद दोस्तों। आज का बहुत 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 महत्वपूर्ण वीडियो है। हर एक एक्स सर्विसमैन को अब ये लग रहा है कि मेरा एरियर आया या नहीं आया, नहीं आया तो कितना आएगा, मेरी पेंशन बढ़ोतरी कितनी हुई है कि नहीं हुई है। आज सारे सवालों के जवाब आपको इस बोर्ड के जरिए मैं देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सभी जानते हैं ये चीज इफेक्टिव है 1 जुलाई 2019 से, और दिसंबर 22 तक का कितना एरियर बनेगा और आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा, हर रैंक का, सिपाही से लगा करके सूबेदार मेजर तक, हर एक सर्विस ब्रैकेट का मैं पूरा, यानी जो टेबल नंबर 7 है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसका पूरा डाटा मैंने आसानी से बोर्ड पे समझाने की कोशिश किया है, ताकि लोग मुझे बार बार कॉल करते हैं कि सर मेरी बढ़ी है, ये सही है या गलत है या कितनी बढ़नी चाहिए। तो सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पीसीडीए में कॉल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये चीज समझना और आसानी से वर्कआउट करके रख देना कि मेरी पेंशन में बढ़ोतरी इतनी हुई है, मेरा डिफरेंस इतना है, और जो डिफरेंस से मेरा टोटल एरियर कितना बनेगा। उसी हिसाब से आपकी डिसेबिलिटी पेंशन हो चाहे फैमिली पेंशन हो, सब प्रकार के सवालों के जवाब, यानी फुल वीडियो है। आप जरा मेरे साथ रहिए। जैसे कि मैंने इस बोर्ड पर समझाने की कोशिश की, ग्रुप बाई, एक्स के बहुत कम लोग होते हैं, ग्रुप बाई, और रैंक मैंने कवर किया है, सिपाही है, नायक टीएस और नायक, ऑनरी हवलदार, एसीपी हवलदार, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। तो ये सारे रैंक हैं जो लाल से लिखे हुए हैं। ये जो सर्विस है कि 15 साल सर्विस, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 का भी डाटा जिसके लिए लागू है मैंने यहां पर कवर कर दिया। अब आपको यह देखना है कि टेबल नंबर 7 में जो लोग, हम समझ सकते हैं कि हमारे फौजी भाई हर चीज को नहीं उतना समझ पाते, हम उतने टच में नहीं रहते, ग्राउंड पे हमारे काम दूसरे होते हैं। चलो आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं सिपाही की पूरी बात करूंगा। सिपाही को उन्होंने 15 साल में 18,807 पे फिक्स किया है। वही 16, वही 17, वही 18, वही 19, यानी 18,807। जैसे आपने इस टेबल पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सिपाही को उन्होंने जाकर के 18,807 पे डाला है, और ये सिपाही वाली आप टेबल देख सकते हो। उसके बाद जैसे ही 19 के बाद थोड़ा सर्विस उसकी बढ़ती है, यानी 20-21 तक कोई जाता है तो अब भी 19.5 तक 18,807। यदि 20 साल पे जाता है तो 19,013, यानी यहां पे जाता है तो 19,013 उसकी सर्विस बनती है। तो जो लोग सिपाही से रिटायर्ड है, यदि उतना आगे सर्विस है तो नायक टीएस में लाए तो वो नायक में उनकी पेंशन किस तरह कन्वर्ट होती है देखना। अब जो नायक है या नायक टीएस है, जो लेस नायक है वो नायक टीएस, उसकी 15 साल में सर्विस पेंशन है 20,107। यही 16 साल में 20,107, यही 17 साल में 20,107, 18 साल में बदलती है तो 20,307 हो जाती, फिर 19 में 20,969, फिर जाकर के आगे उसकी बढ़ती 21 में 21,244, फिर 22 में भी सेम रहती है, और 23 में जाके 21,688, और 24 में 21,688। जैसे एक नायक है 22 + 2 यानी 24 साल सर्विस कर सकता है। तो ये नायकों के लिए, और इन्हीं का ज्यादा फर्क है और इन्हीं को ज्यादा फायदा है, ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूं। आपने देखा होगा इस तरीके से जहां मैंने टिक किया है तो सेम आपकी पेंशन है, फिर उसके बाद आप बढ़ती गई किस तरह। अब आते हैं ऑनरी हवलदार या एसीपी हवलदार। ऑनरी हवलदार या एसीपी हवलदार की बात करता हूं। 15 साल में आता है तो 20,107, 16 में भी 20,107, 17 में भी 20,107, 18 में 20,307, 19 में 20,969। ये ऊपर देखो नायक का भी सेम है, इसका भी सेम है। फिर 20-21 साल में 21,244, इसका भी सेम है। फिर 22 में भी सेम है, और फिर 23 में 21,688, और फिर 21,600। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो नायक है और जाके एसीपी हवलदार तक सेम चीज रखी हुई है। यदि आपको डाउट पड़ता है तो आप इसमें आप हवलदार का, ऑनरी हवलदार का इसमें कॉलम है, आप देख सकते हो आराम से। मैं इसके भी शेयर कर रहा हूं। हवलदार एंड रिक्रूटमेंट, उससे पहले ऑनरी हवलदार एंड रिक्रूटमेंट सेम 20,107, 20,307, 20,900, मतलब ये स्ट्रक्चर रखा। इसलिए हवलदार को एसीपी कोई फायदा नहीं नजर आता, इस वजह से ये आपने देख लिया कि कितना फायदा है। अब हवलदार पे आते हैं।
हवलदार 15 साल में 21,782, 16 में भी सेम, 17 में सेम, 18 में सेम, 19 में 22,007, फिर 20, 21, 22 में आगे 22,144, फिर 23 से 22,257, यानी फिर आगे चाहे वो 24 कर रहा है, 25 कर रहा है, 26 तक 22,257 पर ऐसे रोक दिया। इसलिए इसको कोई फायदा नहीं हुआ है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इससे ज्यादा ले रहे हैं। आप समझ सकते हो 2018 का बेस ईयर है, लेकिन ये टोटल गलत है, टोटल गलत, टोटल अनोमलीज है इसकी हवलदार के थ्रू। इसका तो बिल्कुल भट्टा ही बैठा दिया है हवलदार का, कुछ नहीं बढ़ा। आप देख सकते हो कि बंदा 26 तक कर रहा है, 22,257 पे रखा है। कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फैक्टर है? नथिंग, कुछ नहीं, सब रैंडमली है। इसलिए गुस्सा लोग कर रहे हैं इस बात को लेके। अभी आते हैं ऑनरी नायब सुधार। अब ऑनरी नायब सुधार का जरा देखिए, हवलदारी बनता है सेम है 21,782, या भी सेम 22,007, 22,144, 23,750 है। वो थोड़ा 24-23 साल पे आता है, फिर 24, 25 अप टू 28 ईयर्स तक ये ऑर्डिनरी नायब सुधार है। मतलब उनको 23,750 है मैक्सिमम। इस रैंक को भी कहीं भी कोई फायदा नहीं आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं मिला। अब आइए जरा नायब सुधार साहब को। अब नायब सुधार साहब की 22,578, 15 में कोई आएगा नहीं, 16, 17, 18, 19 में जाके बढ़ा है 24,125, फिर 24,885, फिर उन्होंने 26,075 रखा है। 26,075 ये दो को 28 साल में, 27 से 28 के बीच में 26,075, ये वो 2 साल एक्सटेंड करता है। ये तो 24 ही करता, ये 27 ही करता है तो 24,900 ही रह जाती है उसकी। 27 करता है तो 24,900, 27 से ऊपर 28 करता है तो 26,075 है। बहुत कम नायब सुधार होंगे जो यहां तक पहुंचेंगे। ये आज तो हवलदार भी इतना ले रहा है, हमें पता है। सूबेदार साहब का देखते हैं 25,608, 15 साल, 16, 17, 18। आप आइए सीधा 20-21 साल सर्विस पे 27,550। यदि आपकी 27 साल सर्विस है तो 28,050। यदि आपकी 29 साल सर्विस है तो 29,700। यदि आपकी 30 साल सर्विस है तो 31,000 रुपए सूबेदार साहब फिक्स किया। ये बिल्कुल राइट फिगर है, जो कि मैं आपके सामने बार बार टेबल लिख रहा हूं, उससे आसानी से समझने के लिए मैंने बोर्ड पे निकाले हैं। बिल्कुल आप वीडियो को 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। सूबेदार मेजर जैसे आपको सभी जानते हैं कि यदि बंदा 31,725 है और यदि 33-34 साल सर्विस करता है तो 33,400 उसकी है। अब ये जो आपके फिगर हैं यही पीसीडीए ने लिए हैं, कहीं कोई उसने गुणा भाग नहीं लगा, यही टेबल सब कुछ लिया है। अब आपको लग रहा है कि मेरा फर्क है, थोड़ा है, ज्यादा है, मेरा अभी इंस्टॉलमेंट पहला आ गया। आप जो डिफरेंस है आपका निकालिए, आपकी जो ओल्ड पेंशन है और अभी जो न्यू आपकी जो टेबल में देख सकते हो जो मैंने बताया, उसका जो डिफरेंस है उसमें गुणा 52.26 से कर दीजिए। 52.26 से करोगे तो आपका टोटल एरियर वर्कआउट हो जाएगा दिसंबर 2022 तक का। इसमें 4 का भाग देखो तो पहली आपकी किस्त निकल आती है। कईयों की आ गई है, कईयों की आने वाली है। इस फरवरी के एंड तक सबका कैलकुलेशन होके आ जाएगा। शायद अब कोई सवाल नहीं रहा होगा। आप ये मैंने कॉपी भी आपके साथ शेयर करूंगा। बोर्ड को भी 2 बार समझिए, डिफरेंस निकालिए, अपना पेंशन कैलकुलेशन करिए। किसी से ज्यादा आपको दाएं बाएं फोन करने की जरूरत नहीं है। ये है पूरा कंक्लूजन आपका OROP 2 का सभी जेसीओ एनसीओ के लिए। किसको क्या फायदा है, किसको क्या घाटा है, समझ गए हो। आगे की रणनीति, आगे के आंदोलन है। जैसे आप मैंने बताया कि आज 20 तारीख है, बहुत सारे लोग दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद 12 मार्च को भी बहुत बड़ा आंदोलन है, तो ग्रुपों में है ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि जो भी अनोमलीज हैं, जो भी गड़बड़ियां हैं जिसमें बिल्कुल फायदा नहीं नजर आ रहा है, ये OROP नाम की रहेगी ताकि उसमें सुधार की गुंजाइश बने। बहुत सारा कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ सकें।